सबको जय यीशु। जय यीशु। प्रिय भाई और बहनों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ ईश्वर की कृपा और दया से आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने आज हमें फिर एक बार ये सौभाग्य प्रदान किया। प्रभु ने हम पर बड़ी दया दिखाई कि हम प्रभु के चरणों में उसने हमें आकर्षित किया। वचन बताता है जब तक किसी को पिता, जब तक यीशु किसी को अपनी ओर आकर्षित ना करे तब तक कोई भी उस पिता के पास, ईश्वर के पास नहीं आ सकता। आप सबको और मुझे प्रभु ने अपनी ओर आकर्षित किया है और बुलाया है। हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें चुना है, हम उसकी चुनी हुई प्रजा हैं। आप ईश्वर की प्रजा हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। प्रभु को धन्यवाद दें जिस प्रभु ने आपको चुना, आपको सुरक्षित रखा। प्रभु ने सुबह से अब तक आपको संभाला। प्रभु को धन्यवाद। प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की आराधना करने, स्तुति करने के लिए प्रभु के पास आए हैं और प्रभु से कहें, प्रभु आज मैं दिल से, आत्मा से भरकर तेरी आराधना करना चाहता हूँ, तेरी स्तुति करना चाहता हूँ। प्रभु मेरे बंधनों को खोल, मेरी जीभ के बंधनों को खोल, मेरी आवाज़ और गले के बंधनों को खोल। मेरी आवाज़ में, मेरे गले में अभिषेक दे और मेरी प्रार्थना में, मेरी आराधना में पवित्र आत्मा को उतरने दे। पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा मेरी आराधना में आप उतर आना, मुझे अनुभव देना, मुझे छू लेना, मैं तेरा हूँ प्रभु। प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबका इस समय इस प्रार्थना में फिर एक बार स्वागत करता हूँ। आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम कुछ देर प्रभु में की आराधना में लीन हो जाएं, प्रार्थना करें, आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें। और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। हम प्रभु का वचन सुनेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। तो आइए अपने हृदय को खोलें, मनों को तैयार करें और प्रभु की आराधना करें।
का आधार। उस प्रभु की आराधना करें जो मेरे जीवन का आधार है। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु मुक्तिदाता, तू मेरा संगीत है, तू मेरा मीत है, तू मेरा गीत है, सब कुछ तू ही तो है।
आराधना आराधना तेरी आराधना। यीशु प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना। आराधना प्रभु
अभिषेक। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 सब करते जाएं। हालेलुया 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 पिता परमेश्वर सुत प्रभु ईश्वर पावन आत्मा ईश्वर तेरी स्तुति हो महिमा गान हो तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर सुत प्रभु ईश्वर पावन आत्मा ईश्वर तेरी स्तुति हो महिमा गान हो तेरी प्रशंसा भी हो प्रभु मेरे जीवन के द्वारा तेरी प्रशंसा हो। तेरी आराधना आराधना मेरे मुक्तिदाता की आराधना करें। जो हमारी चट्टान और बल है, हमारी ढाल है, हमारा जीने का आधार
हमने उस प्रभु की आराधना की है। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु की महान सामर्थ्य उपस्थिति हमारे बीच में है। हमने हमारे मुक्तिदाता, हमारे चंगाई दाता, हमारे उद्धारकर्ता, हमारा सहारा, हमारा भरोसा, हमारी चट्टान, हमारा जीवन, हमारा चंगाई देने वाले प्रभु की आराधना हमने इस समय की है। धन्यवाद दें उस प्रभु की महान उपस्थिति के लिए। प्रार्थना में बने रहें मेरे भाई, दोनों आंखें बंद करें, प्रभु की ओर पूरा ध्यान लगाएं, प्रभु की आराधना करें क्योंकि वो भला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। प्रिय भाई और बहन, प्रभु का वचन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 में लिखा हुआ है। प्रभु का वचन हमें बताता है ईसा मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 में लिखा हुआ है। प्रभु का वचन हमें बताता है, धन्य है वे जो अपने को दीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रभु हमसे कहता है वो लोग धन्य हैं जो अपने को दीन बनाते हैं, दीन बना करके जीते हैं, नम्रता के साथ रहते हैं, दूसरों को स्वीकार करते हैं, अपने आप को किसी के सामने बड़ा ऊंचा नहीं समझते, किसी को अपने सामने किसी को नीचा नहीं दिखाते, बल्कि अपने आप को दीन और नम्र बनाते हुए जीते हैं। वो लोग प्रभु की दृष्टि में, प्रभु की नजर में धन्य हैं। और प्रभु ऐसे लोगों के लिए कहता है, स्वर्ग का राज्य भी उन्हीं लोगों का है जो घमंड नहीं करते, जो किसी पर अत्याचार नहीं करते, किसी को दुख नहीं देते, बल्कि नम्रता के साथ दीन बन करके जीते हैं, सहनशील हैं, सहन करते हैं दुख को, अपमान को, निराशा को, अत्याचार को नम्रता पूर्वक सहन करते हैं। और प्रभु कहता वो लोग धन्य हैं। प्रभु ने भी अपने ऊपर किया हुआ अत्याचार प्रभु ने दीन बनकर नम्रता से सहन किया, सह लिया, मुंह बंद रखा, उन्होंने उफ तक नहीं की। और प्रभु तीसरे दिन जिंदा होकर स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान हैं। और प्रभु हमारे लिए भी यही कहता है, धन्य है वे जो अपने को दीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, यदि आपको स्वर्ग जाना है, स्वर्ग में स्थान बनाना है, प्रभु के साथ, प्रभु के दूतों और संतों के साथ मिलकर, जैसे अभी हमने आराधना की, स्तुति की, आनंद मनाया प्रभु में, यदि आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग में जाकर ऐसे ही प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, तो आपको नम्र बनना पड़ेगा, दीन बनना पड़ेगा, सहनशील बनना पड़ेगा। तब प्रभु कहता है स्वर्ग राज आपका है। दूसरा, प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। जो नम्र हैं, जो नम्रता के साथ जीते हैं, प्रभु कहता है उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। जो देश उसने मूसा को दिखाया, देने की प्रतिज्ञा की, वो देश प्रभु कहता प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। अगला वचन है, प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। जो आप अभी शोक कर रहे हैं, दुख में हैं, कष्ट में हैं, दुख सह रहे हैं, शोक में हैं, प्रभु कहता है उन्हें सांत्वना मिलेगी। प्रभु आपको सांत्वना देने वाला है। आप में से जो लोग शोक में हैं, शोक मना रहे हैं, दुख में हैं, आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, प्रभु कहता है उनको मैं सांत्वना दूंगा। प्रभु आपको सांत्वना देगा। प्रभु का वचन आगे लिखा है वाक्य 6 में, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। जो धार्मिकता के लिए भूखे, अपने धर्म के लिए भूखे हैं, अपने धर्म के लिए प्यासे, धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, प्रभु कैसा है, उनकी प्यास को बुझाया जाएगा, वो तृप्त किए जाएंगे, वो धर्मी बनाए जाएंगे। जो धर्म का पालन करते हैं, धर्म के लिए भूखे हैं, मरते हैं, प्रभु कहता है उन्हें तृप्ति मिलेगी। जो धर्म के लिए जिन्होंने जान दी, प्रभु कहता है वो तृप्त किए जाएंगे। वाक्य 7 में प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो दयालु हैं,
उन पर दया की जाएगी। जो दयालु हैं उन पर ही दया की जाएगी। हम में से बहुत लोग किसी पर दया नहीं दिखाते, किसी की मदद नहीं करते, किसी की सहायता नहीं करते, अपना भला चाहते हैं, अपना स्वार्थ चाहते हैं, अपने स्वार्थ में जीते हैं, किसी पर दया नहीं दिखाते। कोई हमें एक गाली देता है, हम उसे दोबारा 10 गाली देने की कोशिश करते हैं। कोई हमारे ऊपर एक हाथ उठाता है, हम 2 हाथ उठाने की कोशिश करते हैं। प्रभु का वचन हमें बताता है, यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर चांटा मारे, तुम उसे अपना बायां गाल भी दे दो। बाएं गाल पर चांटा मारे तो उसे अपने दाहिना गाल भी दे दो। यदि कोई तुम्हारी चादर छीनना, कुर्ता छीनना चाहता है, उसे अपनी चादर भी दे दो। तुम्हारी कोई चादर छीनना चाहता है, उसे अपना कुर्ता भी ले लेने दो। प्रभु कहता है, जो दयालु हैं, जिन्होंने दया नहीं दिखाई, उन पर भी दया नहीं दिखाई जाएगी। हम प्रभु के सुसमाचार में सुनते हैं, प्रभु के का एक दृष्टांत थे। एक व्यक्ति का एक कर्जदार था 100 दिनार का, और उससे आकर के जो है मालिक उस कर्ज का हिसाब लेता है और वो कहता है, महोदय अभी मेरे पास कर्ज चुकाने के लिए समय नहीं है, आप मुझे समय दीजिए, मैं एक एक करके चुका दूंगा। उसके आग्रह, उसके विनती पर, उसके गिड़गिड़ाने और रोने पर उस व्यक्ति ने अपने कर्जदार को माफ़ किया और उसे समय दिया और उस पर दया दिखाई। अब ये व्यक्ति जिस पर दया दिखाई, जिसे माफ़ किया, उसकी गिड़गिड़ाहट को सुना, उसका भी कोई एक सह कर्जदार था। वो अपने कर्जदार के पास आकर के सोचता है, मैं उससे अपना कर्ज ले लूँगा और अपना कर्ज चुका दूंगा। ये अपने उस व्यक्ति के पास जाता जो इसका कर्जदार था, उसे पकड़ता है, मारता है, पीटता है, उस पर दया नहीं दिखाता। वो गिड़गिड़ाता है, महोदय मैं दे दूंगा, मुझ पर भी दया कीजिए, मुझे समय दीजिए। जब इसको समय दिया गया, इसने भी समय मांगा, लेकिन इसने उसे समय नहीं दिया, उस पर दया नहीं दिखाई। और जब उस मालिक को पता चलता है कि मैंने इस व्यक्ति पर, मेरे कर्जदार पर दया दिखाई, इसने अपने सह कर्जदार पर दया नहीं दिखाई, उसे मारा पीटा, तो वचन बताता है कि उसे बंदी गृह में डाल दिया गया। और वचन बताता है, जिस पर तुमने दया नहीं दिखाई, तुम पर भी दया नहीं दिखाई जाएगी। मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु का वचन कहता है, धन्य है जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। जो दया करते हैं, जो दया दूसरों पर दया दिखाते हैं, तरस खाते हैं, दूसरे के दुख को दुख समझते हैं, उनके दुख में दया दिखाते हैं, उनकी मदद करते हैं, प्रभु कहता है उन पर दया दिखाई जाएगी। प्रभु का वचन आगे हमें बताता है, धन्य हैं वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। जिनके हृदय में कड़माहट नहीं है, जिनके हृदय में नफरत नहीं है, बैर नहीं है, गुस्सा नहीं है, चिड़चिड़ापन नहीं है, निर्मल हृदय है। हृदय में कोई छल कपट नहीं है, कोई बदले की भावना नहीं है, हृदय में प्यार है, शांति है। प्रभु कहता है वो ईश्वर के दर्शन करेंगे। बहुत सारे लोग अपने दिल में दूसरों के प्रति नफरत भर करके जीते हैं, बदले की भावना रख करके जीते हैं। ऐसे लोग, वचन बताता है, ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाएंगे। वह लोग ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे जिनका हृदय निर्मल है, कोमल है। आगे प्रभु का वचन बताता है, धन्य हैं वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो मेल कराते हैं, बहुत सारे लोग जो है फूट का कारण बनते हैं, लड़ाई झगड़े का कारण बनते हैं, परिवारों में झगड़ा कराते हैं, पिता और पुत्र के बीच में, सास और बहू के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, आस पड़ोसी के बीच में लड़ाई करा देते हैं, झगड़ा करा देते हैं। लेकिन प्रभु कहता है वो लोग धन्य हैं जो ऐसे लोगों के बीच जाकर के मेल कराते हैं, मेल मिलाप कराते हैं। यानी कि आपका किसी के साथ गुस्सा है, मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा हो गया, आप बातचीत नहीं कर पा रहे, उससे मिल नहीं रहे, कोई तीसरा व्यक्ति आकर के आप दोनों के बीच का मतभेद, लड़ाई झगड़ा समाप्त करा करके एक दूसरे से बातचीत कराना शुरू कराए, मेल मिलाप का कार्य कराए। प्रभु कहता है वह ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराते हैं, वो ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, पुत्र कहलाएंगे, ईश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। और इसका मतलब ये है, जब हम ईश्वर के बेटे और बेटियां हैं तो उसके विरासत के भी अधिकार होंगे। जो कुछ उसका है वो हमारा है, क्योंकि जो कुछ पिता का होता है वही बेटे का होता है, वही संतान का होता है। तो जब हम ऐसा मेल मिलाप कराते हैं दूसरों के बीच जाकर के, फूट का कारण नहीं बल्कि मेल मिलाप का कारण हम बनते हैं, हम ईश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। प्रभु का वचन आगे बताता है, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं।
स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। जिन्होंने अपने धर्म के लिए जान दी, अपने को कुर्बान कर दिया, वे स्वर्ग राज में प्रवेश किए। बहुत सारे नबियों ने अपनी जान दी, बलिदान दिया। प्रभु के शिष्यों ने अपना बलिदान दिया धर्म के कारण, प्रभु के सुसमाचार प्रचार कार्य के कारण। जो अपनी जान देता है, जो प्रभु के लिए जीता है, जो प्रभु के लिए मरता है, वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। यानी कि हम देखें बहुत सारे लोगों को जो है सताया जाता है, मारा जाता है धर्म के कारण, सुसमाचार प्रचार कार्य के कारण। प्रभु कहता है यदि तुम ऐसा सहन करते हो मेरे कारण तो स्वर्ग राज्य तुम्हारा है, तुम चिंता मत करो। हम लोग जो है प्रभु का वचन सुनाने के लिए, प्रभु का साक्ष्य बनने के लिए कतराते हैं, प्रभु के मार्ग से, प्रभु के वचन से दूर भागते हैं, प्रभु का सुसमाचार नहीं सुनाते, प्रभु लोगों के बीच जाकर के प्रभु का साक्ष्य नहीं बनते। हम डरते हैं कोई हम पर आरोप ना लगाएं, कोई ये ना कहें कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो हमें जेल में डाल दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो हमें गांव मोहल्ले से निकाल दिया जाए, हमें मारा जाए, लोग हमारे दुश्मन ना बन जाए, इसलिए हम चुप के चोरी से जीते हैं। लेकिन प्रभु कहता है वो लोग धन्य हैं जो मेरे कारण अत्याचार सहते हैं, दुख सहते हैं, अपमान सहते हैं, गाली गलौज सहते हैं, मर जाते हैं मेरे लिए। प्रभु का वचन कहता है जो मेरे लिए, जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे लिए अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। यानी कि इस जीवन के बाद एक और जीवन है। यह जीवन नश्वर है, कुछ दिन का है, कुछ साल का है, ये शरीर मिट्टी है। इससे यदि हम प्रभु के लिए मर भी गए, जान भी देनी पड़ी, तो प्रभु कहता है इस जीवन को तुमने क्या किया, नष्ट करके क्या किया, मेरे लिए सुरक्षित रखा है, तुमने अपना जीवन बचा लिया। आने वाला जो जीवन है, अनंत जीवन तुम्हें मिलेगा, स्वर्ग का राज्य तुम्हें मिलेगा। आगे प्रभु का वचन कहता, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो यदि आपको प्रभु के कारण लोग अत्याचार करते हैं, बुरा भला कहते हैं, अपमानित करते हैं, निंदित करते हैं, जो कुछ भी आप सहते हैं, प्रभु कहता है आनंद मनाओ, खुश हो जाओ। क्यों? स्वर्ग में तुम्हारे लिए महान पुरस्कार है, तुम्हें स्वर्ग में महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया और उन्होंने सहा, और आज वह प्रभु के साथ प्रभु की आराधना कर रहे हैं, स्वर्गदूत के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। तो प्रभु आज हमें सिखाता है कि हम प्रभु के लिए जिए, प्रभु के लिए मरे, दीन बने, नम्र बने, सहनशील बने, कोमल हृदय बने। प्रभु हमें स्वर्ग का राज देगा, हम पर दया दिखाई जाएगी, हम प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। तो आइए प्रिय भाई और बहन, इस समय थोड़ी देर हम आंख बंद करें, हाथों को जोड़ें और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान प्रेमी स्वर्गीय पिता इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा वचन बताता है धन्य है वे जो हृदय के नम्र और दीन हैं, वे ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। प्रभु जिन्होंने अपने आपके लिए सुसमाचार के लिए जान दी, उन्होंने अपना जीवन सुरक्षित रखा, उन्हें स्वर्ग राज्य में जगह मिली। प्रभु जिस तरह से पौलुस कहता है मैं ईश्वर के लिए संसार की सभी वस्तुओं को कूड़ा समझता हूँ, नश्वर समझता हूँ, मेरे लिए जीना मसीह है और मरना मसीह है, मेरे लिए जीवन मसीह है और मृत्यु मेरी उनकी परिपूर्ण प्राप्ति है। प्रभु मुझे भी वो सौभाग्य और वो वरदान दे। प्रभु मैं तेरे लिए जीऊँ, मुझे हृदय से नम्र बना, मुझे दूसरों पर दया और तरस खाने की कृपा दे। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे, तेरे वचन से भर, तेरा अभिषेक दे। प्रभु मुझे दूसरों के साथ मेल मिलाप कराने वाला व्यक्ति बना। प्रभु मेरे हृदय में यदि कटुता है, कठोरपन है, प्रभु से निकाल। प्रेमी स्वर्गीय पिता, इस समय जितने भी लोग प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रार्थना देख रहे हैं, प्रभु एक एक को आशीर्वाद दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। प्रभु यदि इनमें से जो बीमार हैं, किसी भी तरह की बीमारी से पीड़ित हैं, यीशु प्रभु के नाम पर इसी समय चंगाई मिले,
प्रभु तेरे वचन का स्पर्श मिले, अभिषेक उतरे प्रभु। प्रभु दुख में है उनका दुख बदल दे प्रभु, आनंद में बदल दे। यदि कोई निराशा में है उसकी आशा को बढ़ा प्रभु। जो रो रहे आंसू बहा रहे उनके आंसुओं को पोंछ। जो निसंतान है उन्हें संतान दे, जो बेघर है उन्हें बेघर दे प्रभु। ओ प्रभु, जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी दे। जिनके परिवारों में झगड़ा है प्रभु, परिवारों में शांति आए प्रभु। जिनका बिजनेस डूब रहा है उनके बिजनेस को बढ़ा। जिनके पास नौकरी नहीं है प्रभु उन्हें नौकरी दे, आशीष दे प्रभु। जो बीमार हैं, लंबे समय से बीमार हैं, बीमारी नहीं जा रही प्रभु, उन्हें छू प्रभु, इसी समय छू। हर एक प्रकार की बीमारी यीशु प्रभु तेरे नाम पर जाए, छुटकारा मिले, आज़ादी मिले, पूर्ण स्वतंत्रता मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना आराधना आराधना, स्तुति 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 स्तुति। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेमी पिता, सारी महिमा सारा आदर हम आपको देते हैं पिताजी, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु प्रभु के नाम पर मांगते हैं। बोले आमीन आमीन आमीन। प्रिय भाई और बहन, हमने प्रभु का वचन सुना, प्रभु की आराधना की। सच में आज आप लोगों ने दिल से प्रभु की आराधना की, आत्मा और सच्चाई से, दिल की गहराई से आपने प्रभु को पुकारा, और प्रभु आपकी आराधना से खुश है और वो आपको आशीष देगा। आज प्रभु का संदेश आपके लिए है, यही है कि हम दीन बने, नम्र बने, मेल मिलाप कराने वाले बने, दूसरों पर दया दिखाने वाले बने। और प्रभु कहता है वो लोग धन्य हैं, वो मेरे बेटे और बेटियां कहलाएंगे, स्वर्ग राज उन्हीं का है, वे मेरे दर्शन करेंगे। प्रिय भाई और बहन, यदि आप दर्शन करना चाहते हैं, प्रभु के बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं, प्रभु वो आप पर दया करे और स्वर्ग राज जाना चाहते हैं, तो प्रभु के वचन का पालन करें, उसके अनुसार जिएं। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु में बने रहें, आनंदित रहें, प्रभु से लिपटे रहें, जुड़े रहें, प्रभु को ना छोड़ें, और प्रभु भी आपको नहीं छोड़ेगा। वचन बताता प्रभु के पास आएँ और वो आपके पास आएगा। प्रभु के पास आए। प्रतिदिन रात 8:30 बजे प्रार्थना आती है, आप सब जानते हैं। आप में से यदि जो लोग नए हैं, जुड़े हैं, हमारे YouTube चैनल पैट्रिक म्यूजिक ऑफिशियल, नीचे जो लाइन चल रही है वहाँ पर चैनल का नाम दिया है। 8:30 बजे प्रार्थना आती है, आप जुड़ जाएं, प्रभु के पास आएँ और प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीषों से भरेगा और वो आपके पास आएगा। आप में से जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपना प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8279997397। ये नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और जो लाइन नीचे चल रही है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। और आपसे अनुरोध करूँगा, यदि आपकी इच्छा है और आप चाहते हैं कि प्रभु आपको आशीष दे, और भी लोग प्रार्थना में जुड़ें, आपके एक शेयर के द्वारा, आपके बताने के द्वारा किसी को आशीष मिले, प्रभु के पास लौट आए, तो आपने एक आत्मा को बचाया और जीता, उसे बचा लिया, उसका पुरस्कार प्रभु आपको देगा। यदि आप पुरस्कार पाना चाहते हैं, जैसे आज वचन में सुना कि स्वर्ग में हमारे लिए महान पुरस्कार है, यदि आप पुरस्कार पाना चाहते हैं तो अधिक से अधिक लोगों को प्रार्थना में जोड़ें और प्रार्थना में जुड़ने के लिए कहें, उनके पास प्रार्थना को भेजें। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर दें, दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। यदि आप में से कोई लोग अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, पर्सनल बात करना चाहते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। और प्रार्थना में बने रहें, हमारे लिए भी प्रार्थना करें। प्रिय भाई बहनों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए और आपके सहयोग के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, प्रतिदिन इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए आप सबको धन्यवाद। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। 8:30 बजे कल हम फिर मिलेंगे। तैयार रहना, प्रभु के पास आना, प्रभु आपके पास आएंगे। प्रभु आप सबको, आपके कामकाज को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।